हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत। बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक भारत के प्रमुख पर्वतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का टॉपिक है। दोस्तों, 2 पार्ट बन चुके हैं, आज का तीसरा पार्ट, और 2 पार्ट दोस्तों आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन के पास। और आज के टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो दोस्तों, कार्डमम पहाड़ी केरल में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 42 है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? दोस्तों, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित हैं? बिहार, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिरनार पहाड़ी जो कि गुजरात में स्थित हैं। और दोस्तों गुजरात में एक और गिरनार पहाड़ी के नाम से नेशनल पार्क है जो एशियाई टेक लाइन के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों भारत में 2020 में एशियाई टेक लाइन की संख्या 674 हो चुकी है। 2015 में 500 के लगभग थी, और दोस्तों अब वर्तमान में 674 हो गई है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? दोस्तों गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ी किस राज्य में स्थित हैं? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में। दोस्तों गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित हैं। दोस्तों विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय के मासेराम में होती है जो कि गारो खासी पहाड़ी पर स्थित है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 44 है, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुडी, दौदा बेटा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दौदा बेटा जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, महेंद्रगिरी जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो कि उड़ीसा में स्थित है, धूपगढ़ जो कि सतपुड़ा के अंतर्गत 3 पहाड़ियाँ आती हैं, राजपीपला, महादेव, मैकाल। और दोस्तों धूपगढ़ जो कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है और महादेव पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है, और दोस्तों मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। दोस्तों भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं, खासी, पटकाई, अराकान युवा पर्वत, अल्टाई पर्वत श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खासी, पटकाई तथा अराकान युवा पर्वत भारत एवं म्यांमार के बीच निर्धारित सीमा बनाती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों हिमालय पर्वत को म्यांमार में अराकान युवा पर्वत के नाम से जाना जाता है, खासी जो कि मेघालय में पहाड़ियाँ हैं, पटकाई एवं जो कि अरुणाचल में पहाड़ियाँ हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? दोस्तों इन तीनों में से उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाना है। तो दोस्तों जल्द से जल्द अपना क्रम बताएं। और दोस्तों पहले आती है महादेव पहाड़ी, फिर आती है सतपुड़ा पहाड़ी और फिर आती है सह्याद्री पहाड़ी। तो दोस्तों इसका आंसर है 1, 3, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों उत्तर से दक्षिण क्रम है महादेव पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, सतपुड़ा पर्वत, सह्याद्री पर्वत। दोस्तों महादेव पर्वत पहाड़ी जो कि सतपुड़ा पहाड़ी पर्वत के अंतर्गत आती है, और सह्याद्री पर्वत जो कि गुजरात के वो महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र थोड़ा मध्य प्रदेश में आता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दोस्तों छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ, महाबलेश्वर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
पारसनाथ। दोस्तों छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी पारसनाथ है और छोटा नागपुर पठार दो भागों में बटा हुआ है। उत्तरी भाग को हजारीबाग का पठार कहते हैं और दक्षिणी भाग को रांची का पठार कहते हैं। और दोस्तों इसके बीचों बीच से भैंस घाटी में बहती हुई दामो नदी जाती है और दामो नदी हुगली नदी में कलकत्ता में मिल जाती है। और दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और पारसनाथ की ऊंचाई 1301 मीटर ऊंची है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, 48वां क्वेश्चन। धूपगढ़ चोटी स्थित है। दोस्तों धूपगढ़ चोटी स्थित है मैकाल रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, विंध्य रेंज में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। दोस्तों यह प्रश्न MPPCS 2015 पूछा गया प्रश्न है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। दोस्तों यह प्रश्न UPPCS 2014 में पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरावली श्रेणियाँ राजस्थान में स्थित हैं। दोस्तों इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली हरियाणा तक स्थित है। और दोस्तों यह 800 किलोमीटर में फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 7,772 मीटर है जो कि राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंदा देवी शिखर स्थित है। नंदा देवी शिखर स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सॉरी दोस्तों, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है जो कि नेपाल एवं सिक्किम की सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोत्तम पर्वत शिखर है? दोस्तों K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कामेत, नंदा देवी, कंचनजंगा, सुडू थेम्पा। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। दोस्तों K2 के बाद भारत में द्वितीय सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कामेत और नंदा देवी उत्तराखंड में आती हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,200 मीटर, 8,550 मीटर, 8,500 मीटर, 9,000 मीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,550 मीटर है। सॉरी दोस्तों 8,850 मीटर है जो कि नेपाल में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोडाइकल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाइकल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल, अरावली। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पालनी पर। दोस्तों कोडाइकल पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है जो कि तमिलनाडु में आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीवाला मंदिर स्थित है? दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीवाला मंदिर स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। दोस्तों यह प्रश्न MPPCS 2015 पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सबरीवाला मंदिर केरल में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है? दोस्तों उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है अरावली, विंध्याचल, हिंदूकुश, सतपुड़ा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरावली। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत अरावली है जो कि राजस्थान में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में लोकप्रिय नाम क्या है? दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक